गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस देख चुके हैं। अब चलिए और टॉपिक्स करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा थ्योरम्स करने में कंफ्यूजन ना हो। एक बार आप एग्जांपल्स कर लेंगे तो वो रिजल्ट्स आपको अच्छे से माइंड के अंदर बैठ जाएंगे कि हमने क्या नए टॉपिक्स किए, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस। तो देखिए अब हमारे पास आज हमें क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं और आपको इन एग्जांपल्स को करने के बाद बिल्कुल कंसेप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन का, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का टिप्स पे होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट देखिए क्या है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द वेक्टर v1 2 5, यानी कि ये जो वेक्टर है ये R3 में से लिया गया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3, और इन तीनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं इन द वेक्टर स्पेस R3R। देखिए वेक्टर स्पेस क्या है, R3R। वेक्टर की फॉर्म को देख के ही हम पहचान सकते हैं कि ये जो एलिमेंट लिया गया है ये R3 में से लिया गया ओवर द फील्ड R। एलिमेंट्स हम सारे के सारे R से लेंगे, कोई भी मेंबर कॉम्प्लेक्स का नहीं लेंगे। तो देखिए इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, यानी कि कोई भी वेक्टर स्पेस का कोई हमने वेक्टर लिया V, उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है v1 v2 और v3 के, यानी कि a1 v1 a2 v2 प्लस a3 v3, जहाँ पर ये तीनों ही स्केलर्स हम कहाँ से लेते हैं, फील्ड में से। फील्ड है R, यानी कि a1 a2 और a3 तीनों ही स्केलर हम लेंगे रियल फील्ड में से, ठीक है। अब इसके बाद हमें वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक वेक्टर दिया हुआ है, इसी को हमें v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख कर दिखाना है। तो v की हमने वैल्यू पुट कर दी 1 -2 और 5। a1 की वैल्यू हमें निकालनी है, v1 की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी 1 1 1 दी हुई है। a2 की वैल्यू हमने निकालनी है, a1 a2 a3 इन तीनों की वैल्यूज ही हमें निकालनी है। v2 की वैल्यू एज इट इज़ 1 2 3 क्वेश्चन वाली पुट कर देंगे, a3 अगेन, और यहाँ पर v3 की वैल्यू 2 -1 1, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड में तीनों ही मेंबर्स हैं R3 के, और हमें ट्रिपलेट्स को सॉल्व करना आता है। फर्स्ट को फर्स्ट मेंबर के साथ हमें ऐड करना है। यहाँ पर a1 आएगा, सेकेंड टर्म में से भी a1, और यहाँ से 2a3 कोमा फर्स्ट वाली टर्म में से सेकेंड मेंबर a1, सेकेंड टर्म का सेकेंड मेंबर 2a2 माइनस a3, क्योंकि यहाँ पर -1 है, -1 इंटू a3 माइनस a3। अब थर्ड एलिमेंट फर्स्ट वाली टर्म में से a1 आएगा, थर्ड एलिमेंट सेकेंड टर्म में से +3a2 और लास्ट में से a3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, a1 + a2 + 2a3, ये तो राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यानी कि जब हम इनको कंपेयर करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि a1 + a2 + 2a3, इसकी वैल्यू इक्वल आई हमारे फर्स्ट मेंबर 1 के। नेक्स्ट a1 + 2a2 माइनस a3, राइट हैंड साइड का सेकेंड एलिमेंट यहाँ के सेकेंड के इक्वल। अब यहाँ का z वाला पॉइंट कौन सा है, a1 3a2 + a3, लेफ्ट हैंड साइड का z वाला एलिमेंट है 5। देखिए आपको a1 a2 a3 की वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी आती है। फर्स्ट टू इक्वेशन को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, तो फर्स्ट इक्वेशन है a1 + a2 + 2a3 = 1, सेकेंड वाली a1 + 2a2 माइनस a3 = -2। सिर्फ आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन चेंज। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया मेरे पास -a2 + 3a3 = 3, ये आपके पास आ गई a2 और a3 के अंदर इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके भी एक इक्वेशन a2 a3 के अंदर आ सकती है। मैंने रिपीट नहीं लिखा, यहीं पे ही मैंने इन्हें सॉल्व कर दिया। -a2 - 2a3 = -7। तो दो इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी आ गई, यहाँ से मैं माइनस कॉमन भी ले सकती हूँ, a2 - +2a3
इज इक्वल टू -7। इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, नेगेटिव कॉमन लेके फिर लिखा है। एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली आई थी, फर्स्ट 2 को सॉल्व करके -(a2 + 3a3 इज इक्वल टू 3), इन दोनों को ऐड करना है, 5a3 इज इक्वल टू 10। a3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। a3 की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, a3 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -7। a2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -7 + 4, यानी कि a2 आ गया मेरे पास 3। अब इन तीनों में से हम कोई भी एक इक्वेशन के अंदर a2 और a3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि हम a1 की वैल्यूज़ को निकाल सकें। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही हम पुट कर देते हैं a1 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू a3 की वैल्यू 2 इंटू में 2 कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू क्या आ गई 1 - 7, यानी कि a1 हमारे पास आ गया -6। ठीक है, ये आई वैल्यूज़ a1, a2 और a3 की। तो हमने इन वैल्यूज़ को निकाला क्यों, क्योंकि हमें जो वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसको 3 वेक्टर्स v1, v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखना था। उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर a1, a2, a3 अननोन स्केलर्स से, उनकी वैल्यू हमने इसलिए निकाली ताकि हम उसे ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर सकें। तो इक्वेशन 1 को अब हम दोबारा लिखते हैं इन स्केलर्स की वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख दिया, इसके अंदर अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 1 - 2 5, a1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -6, v1 की वैल्यू है 1 1 1, a2 की वैल्यू निकाली है 3, v2 की वैल्यू 1 2 3, a3 की वैल्यू 2 और v3 की वैल्यू 2 - 1 1। किसी भी वेक्टर को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले अननोन स्केलर्स की वैल्यू निकाल के उनकी वैल्यू एंड में उसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 1 - 2k कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 इन R3/R। हमें इस वेक्टर v को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस करके उसके बाद k की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने देखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में जब भी हम लिखते हैं, मान लीजिए हमें v को v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो अननोन स्केलर लेंगे a1 a2, तो a1 v1 प्लस a2 v2, जहाँ पर ये मेरे पास a1 a2 कहाँ के मेंबर्स होंगे, फील्ड के। फील्ड मेरे पास R3/R, यानी कि R फील्ड है और R3 मेरे पास वेक्टर स्पेस है। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। v की वैल्यू है 1 - 2 और k, a1 की वैल्यू अननोन है, निकालनी है 3 0 - 2 प्लस a2 की वैल्यू अननोन, v2 की वैल्यू 2 - 1 - 5, v1 v2 ये तीनों ही वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन में से एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट की हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3a1 प्लस 2a2, सेकेंड 0 इंटू a1 0 माइनस a2, तो आंसर आ गया -a2। थर्ड कोऑर्डिनेट में -2a1 माइनस 5a2। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, a1 a2 की वैल्यूज़ को निकालना है। तो वही सेम काम सबसे पहले हमें करना है, इन दोनों को कंपेयर। ये 3 इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ से कंपेयर करके। फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड देखिए a2 को जब मैंने -a2 को -2 से कंपेयर किया तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 2। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड से कंपेरिजन किया तो मेरे पास आ गया -2a1 माइनस 5a2 इज इक्वल टू k। अब आपको क्या करना है, a2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सिर्फ a2 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट कर दें तो a1 की वैल्यू निकल जाएगी और a1 a2 दोनों को पुट करके थर्ड इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर वही किया कि इस इक्वेशन के अंदर मैंने a2 की वैल्यू 2 पुट कर दी और a1 की वैल्यू मैंने निकाल दी -3/3, यानी कि a1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। a1 की वैल्यू भी है, a2 की वैल्यू भी है, तो यहाँ से k की वैल्यू इजीली निकल सकती है। -2 इंटू a1 -1 -5 इंटू a2 इज इक्वल टू k।
देखिए k की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 10, k की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना भी k की वैल्यू हुई थी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू A कोई 2x2 की मैट्रिक्स है वेक्टर स्पेस के अंदर, मेंबर्स भी किस टाइप के हैं 2x2 मैट्रिक्स, उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी डी के अंदर लिखना है, यानी कि बी सी डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें ए मैट्रिक्स को लिखना है। अब तक हमने 2 एग्जाम्पल के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी R3 या Rn के मेंबर को लिखना सीखा है, अब हम मैट्रिक्स को लिखना सीखेंगे। देखिए सेम काम करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड में जिस वेक्टर स्पेस को हमने लिखना है 3 -1 1 -2, और जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उनको अननोन स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनकी इक्वेशन लिख देंगे। जैसे कि इसमें बी सी डी है, तो a इंटू 1 1 0 -1 b प्लस b कोई अननोन स्केलर है इंटू 1 1 -1 0 प्लस c इंटू 1 -1 0 0। ठीक है, ये सभी स्केलर्स a b c हमने लिए कहाँ से हैं, हमने R में से लिए। अब देखिए राइट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकती हूँ, A11 वाला मेंबर फर्स्ट वाले के अंदर A है, सेकंड वाले के अंदर B है, थर्ड वाले के अंदर C है। ऐसे ही A12 का मेंबर फर्स्ट में A प्लस B माइनस C, A21 वाला मेंबर यहाँ पर तो A इंटू 0 0 बन गया, वेक्टर का मेंबर 0 था और स्केलर कोई नॉन ज़ीरो भी हो तब भी उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 बन जाती है। यहाँ पर -1 इंटू बी माइनस बी प्लस में 0, तो ये भी बन गया 0। A22 वाला मेंबर A22 फर्स्ट एलिमेंट का क्या बन रहा है -1 इंटू ए माइनस ए, A22 यहाँ से क्या बन रहा है 0 इंटू बी 0 0 इंटू सी 0। तो देखिए A और B की वैल्यूज़ आपको इजीली कंपेयर करके मिल जाएंगी, तो सबसे पहले हम A और B की वैल्यू ही निकालेंगे। एक बार हम इनको कंपेयर करके लिख सारी ही वैल्यूज़ रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू -1, A21 को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास -b इज इक्वल टू 1 आ गया और -a इज इक्वल टू -2 आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आ गई b की, तो आ गई -1, लास्ट इक्वेशन से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक अननोन स्केलर की वैल्यू और निकालनी है, यानी कि हमें c की वैल्यू और निकालनी है। तो चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में, वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, a की वैल्यू पुट की 2, b की पुट की -1 प्लस c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू क्या आ गई 3 - 2 प्लस 1, c की वैल्यू आ गई 2। तीनों ही स्केलर्स जो हमने अननोन लिए थे उनकी हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ निकाल दी। अब हमें सिर्फ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख के दिखाना है। ए मैट्रिक्स को हम बी सी डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा था a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस स्मॉल c इंटू डी। ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्केलर्स हैं, b c d वेक्टर हैं, वेक्टर के अंदर वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर 2x2 मैट्रिक्स टाइप के हैं। तो देखिए a b c की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, a की 2b प्लस b की -1 c प्लस 2d। तो ये हमने a को b c d के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 2 0 4 5, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है a b c के, यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास मेंबर्स ऐसे हैं जो 2x2 की मैट्रिक्स है, जिनके हमने जो स्केलर्स लिए हैं, स्केलर्स जो फील्ड में से लिए हैं वो फील्ड है R, रियल की फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने यूज़ नहीं किया है। तो देखिए 2 0 4 -5 को हमें a b c के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है, जिस मैट्रिक्स को या जिस भी वेक्टर को हमें एक्सप्रेस करना होता है, राइट हैंड साइड में वो वेक्टर जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें एक्सप्रेस करना होता है।
मान लीजिए अब देखिए 3 वेक्टर्स हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है तो 3 ही हम स्केलर्स लेंगे अननोन। मैंने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ले लिए, या फिर कंफ्यूजन ना हो तो a1 a2 a3 ले लिए। a1 इंटू a प्लस b1 इंटू b प्लस c1 इंटू c। देखिए हमने क्या किया है इस स्टेप के अंदर, a1 a2 a3 अननोन स्केलर्स लिए ही थे, बस हमने a b और c की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए आपको इनको ऐडअप करना आता है, a11 के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके लिख दीजिए। पहला एलिमेंट 0, सेकेंड 0, थर्ड 2 a3। a12 का पहला एलिमेंट -3 a1, अगला 0, लास्ट वाला 3 a3। a21 का पहला एलिमेंट 2a1 प्लस 2a2 प्लस 0। a22 का फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट a2, थर्ड एलिमेंट 5a3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, वैल्यूज़ देखनी है। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको भी पता है कि 2, 0, 4 और -5 ये है वैल्यूज़। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, 2a3 इज इक्वल टू 2, a3 मेरे पास क्या आ गया 1 सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर की, नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, -3a1 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास -3a1 को मैं वहाँ पर ले गई तो 3a1 इक्वल टू 3a3 आया, यानी कि a1 इज इक्वल टू a3। a3 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, मेरे पास a1 क्या आ गया 1। ठीक है, अब मेरे पास एक स्केलर और रह गया a2। देखिए क्या पता थर्ड से थर्ड को कंपेयर करके निकल जाए, 2a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 2a1 यानी कि 2 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 4। a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 माइनस 2, 2/2, 2/2। a2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। देखिए हम तीनों ही अननोन स्केलर्स a1 a2 a3 की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, बट हम फोर्थ के अंदर इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए कि ये सेटिस्फाई भी कर रही है या नहीं फोर्थ वाली इक्वेशन को। तो चलिए a22 की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, a2 प्लस 5a3 इज इक्वल टू -5। a2 की वैल्यू आपको पता है 1 है, a3 की वैल्यू 1 है, यानी कि 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू -5, लेकिन 6 इज नॉट इक्वल टू -5, यानी कि ये हमारे पास a1 a2 a3 की ये जो मैंने वैल्यू ली ये मेरी फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी कि कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, यानी कि देखिए जब इन लीनियर कॉम्बिनेशन की मैंने a2 a3 और a1 तीनों स्पेसिफिक वैल्यू निकाल ली, बट उसने a22 वाले कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी a1 a2 a3 की वैल्यू मैं नहीं निकाल पाई जो इन चारों को ही सेटिस्फाई कर दे, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो मैं क्या लिखूंगी, गिवन मैट्रिक्स यानी कि 2 0 4 -5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b c। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही था ताकि आगे भी आप ध्यान रखना, आप जिन भी वैल्यूज़ को निकाल रहे हो आपने लास्ट तक हर वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर एक भी वैल्यू को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम ये बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन, सो द मैट्रिक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस। अगर मैट्रिक्स नहीं है R3 है तो द वेक्टर स्पेस R3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए, तो ऐसे भी आपके पास एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। देखिए हम क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, शो डैट इफ़ 2 वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अगर मैंने कोई 2 वेक्टर्स लिए एक वेक्टर स्पेस VF के, देन वन ऑफ द वेक्टर्स, और अगर वो दोनों वेक्टर्स LD हैं। LD का हमने देखिए प्रूफ में भी देखा था, LD कब होते हैं जब कोई भी एक वेक्टर बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। अब 2 ही वेक्टर्स हैं तो यानी कि
एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, तो वही ये कह रहा है देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी कि उनमें से एक वेक्टर ज़रूर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए, देखिए एक टाइप से प्रूफ ही है, तो इसको प्रूफ करने के लिए दो वेक्टर मुझे लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स की बात की है, तो मैंने वेक्टर स्पेस में से कोई दो वेक्टर ले लिए यू वी बिलोंग टू वी एफ, ठीक है। और कैसे वेक्टर हैं, एल डी बी टू एल डी वेक्टर्स, ठीक है। अब डेफिनेशन पर जाइए, अगर एल डी हैं तो अगर मैं ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू 0 लिख दूँ, एल डी है ये तो हमें पता लग गया। अगर मैं ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू 0 लिख दूँ तो दोनों ही ये 0 नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ लिखना है देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ए बी सच दैट ए बी ए यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी नॉट बोथ 0, यानी कि दोनों 0 नहीं हो सकते, एक ना एक को नॉन 0 ज़रूर होना पड़ेगा, ठीक है। अब एक जो नॉन 0 है वो कोई भी हो सकता है, वेदर ए और बी। सबसे पहले केस में मैंने क्या माना कि मैंने ए को नॉन 0 माना, ठीक है। आपको पता है कोई भी नॉन 0 अगर टर्म है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ 0 का इन्वर्स 1/0 डेट इज इन्फिनिटी वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सबका हर नॉन 0 टर्म का एग्जिस्ट करेगा। मैंने कह दिया ए नॉन 0 है, ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों नॉन 0, लेकिन श्योरिटी मुझे क्या है, अगर ये एल डी है तो एटलीस्ट एक को नॉन 0 होना पड़ेगा, और वो जो एक है वो मैंने ए ले लिया। अगर ए नॉन 0 है तो मैंने क्या कह दिया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ए क्या था, ए स्केलर था, स्केलर कहाँ से होते हैं, फील्ड में से। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, आपको पता है एफ के अंदर, ठीक है। तो हम इक्वेशन मान लीजिए मैंने इसको 1 नाम दिया, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं, ए यू इज इक्वल टू माइनस बी वी, ए का इन्वर्स भी है, दोनों ही साइड ए इन्वर्स ऑपरेट कर दें अगर हम, तो देखिए क्या आएगा, ए इन्वर्स ए यू इज इक्वल टू माइनस ए इन्वर्स बी वी, यू इज इक्वल टू माइनस ए इन्वर्स क्या होगा 1/a यानी कि b/a v। हमने क्या कह दिया, देखिए यही तो क्वेश्चन में था कि अगर ये एल डी हैं, एल डी मैंने लिए, एल डी लिए और प्रूफ क्या कर दे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर यू वी का स्केलर मल्टीपल है, यू इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वी। ये कौन सा केस था, जिस केस के अंदर मेरे पास a नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन एक केस वो भी तो आ सकता है जब b नॉन 0, कोई ज़रूरी है कि मेरे पास a ही नॉन 0 हो। अगर b नॉन 0 होगा तो b इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो b इन्वर्स f में से आएगा, ठीक है। अब देखिए सेम वही काम करना है, ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू 0 है, हमें भी पता है, ठीक है। अब की बार आप बी वी को यहीं रखिए, ए यू को वहाँ ले जाइए माइनस ए यू, बी इन्वर्स को ऑपरेट कर सकते हैं ना अब की बार आप, क्योंकि बी आपके पास नॉन 0 है, ये श्योरिटी है। तो बी इन्वर्स को ऑपरेट किया वहाँ पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सीधा जाके डिवाइड में कर दीजिए, या फॉर्मली आप दिखा भी सकते हैं जैसे मैंने ए के केस में दिखाया, दोनों ही साइड बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपको उसको अपॉन में लेके जाना है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आपने इसमें क्या दिखा दिया कि v इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, पिछले केस में आपने क्या दिखाया था, u इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v। यही मैंने कहा था अगर दो वेक्टर्स एल डी हैं तो एक को दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही इजी एग्जांपल था, सिर्फ हमने क्या किया, एल डी लेकर चले और स्केलर मल्टीपल दिखा दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक हमारे 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट। आगे के एग्जाम्पल 6 के बाद के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।